वो देखो, वो हवालदार लवर्स से पैसे ले रहा है और ये बाइकर्स यहाँ पे स्टंट मार रहे हैं। जाने दो ना माँ, लेट्स माइंड आवर ओन बिजनेस। सीरियसली? या When your father was alive, he was such a dashing man. कुछ तो उनके गुण ले लेता। He is not alive. You are alive. आपके सारे के सारे गुण आ गए हैं मुझ में। अच्छा, ये अच्छा है। Very convenient. I'm not living you. We are that. Who all? Look around. हम सभी। आप उनकी छोड़ो, अब अपनी बताओ। आप ही उनको रोक के आ जाओ। क्या बन गए हो तुम? Where's your pride? मैं एक कॉमन मैन बन गया हूँ। प्राइड और कॉमन मैन का कोई संबंध नहीं। Look at your thoughts. इतने सारे लोग तुम्हें YouTube पे कैसे फॉलो कर सकते हैं? ओह हेलो, YouTube पे मैं एक फेमस स्टार हूँ। 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं मेरे। एक आध महीने में 10 मिलियन हो जाएंगे। 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़। डू यू इवन नो द पावर ऑफ 1 करोड़? पावर तो तुम्हारी देख ली। और जो लड़कियां तुम पे मरती है ना, उन्हीं से तुम्हारी हिफाजत कर लो, क्योंकि तुम तो कॉमन मैन हो ना। प्राइड और तुम्हारा क्या संबंध? और हाँ, तुम्हारे जो वो 10 मिलियन फॉलोअर्स है ना, तुम्हारे जनरेशन के तुम्हारे जैसे 1 करोड़ लोग, दे आर नॉट पावर, ओके? दे आर जस्ट वेस्ट ऑफ इंटरनेट। ओह हेलो, इतना सब कुछ कहने की कोई जरूरत। हाँ बोल। शायद मर गया। बोलो बेटा। क्या? ठीक है, घर आके बात करता हूँ। घर वापस ले लो।
देखता हूँ। तेरे दोस्त कुछ और कहानी बता रहे और तू कुछ और बता रहा है। सच क्या है? तूने किया है या नहीं? हाँ सर, बोलिए ना। मैं शेफ कुरैशी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बोलिए ना सर। एक छोटा सा काम था। हाँ वो क्या है कि हाँ मेरे हाँ हाँ। लड़के के हाथ से एक एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा, शायद लड़का मर गया है। मर गया? किधर हुआ ये? ये अपना लिंक रोड है पीछे। हाँ, उधर अच्छा। देख लेना जरा। तेरे सीनियर से मैं बात कर लेता हूँ। हाँ सर, अरे अपना बच्चा है, देख लेंगे। मैं करता हूँ, मैं कर लूँगा मैं। प्रॉब्लम हुआ तो बोल मेरे को। हाँ हाँ हाँ, मेरा कुछ होगा वो देख लेंगे बात। ठीक है, हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, हो जाएगा। करता हूँ अभी। हेलो। हेलो, हाँ कमलेश भाई, बोलो ना भाई। अरे अपने को गाड़ी चाहिए। महिंद्रा का गाड़ी आता ना, वो जीप जैसा। हाँ हाँ हाँ, वो थार ना। हाँ थार थार, वो गाड़ी चाहिए अपने को 1 महीने के अंदर। साहब उस पे तो 1 साल का वेटिंग है साहब। 1 साल का? अरे अपने को तो 1 महीने में चाहिए। साहब 1 महीने में तो नहीं हो पाएगा साहब। अबे तेरे को बोला ना 1 महीने में चाहिए तो 1 महीने में चाहिए। क्या है तेरा? साला कंधे में बैठेगा तो कान में उठता है क्या बे? साहब दूसरे बहुत वेटिंग पे। अबे दूसरे का गाड़ी घुमाया कुछ भी कर, वो मेरे को नहीं मालूम। मेरे को 1 महीने में गाड़ी चाहिए मतलब चाहिए, समझा ना? चल फोन रख। पुलिस क्या बोल रही है? एमएलए का लड़का है। पुलिस क्या बोलेगी? They have released him on bail. Then what have you decided? क्या करोगी? क्या करूंगी? तुमने जो टैबलेट्स लिख के दी है वो ले लूंगी और डिप्रेशन दूर करने की कोशिश करूंगी। Bela, you're on maximum possible dose of antidepressants. You're an anesthetist. Go for work. Meet your friends. Read some books. Give it some time. You will come out of it. What if I don't want to?
आपको पॉजिटिव सोचने से कौन रोक रहा है? आप चाहते हो पॉजिटिव सोचना मगर फिर भी नाकामयाब रहते हो। क्यों? मैं बताता हूँ क्यों। इस कांच के बर्तन में पानी है, शुद्ध जल। आपका जब जन्म होता है तब आप इस पानी की तरह शुद्ध रहते हो, क्रिस्टल क्लियर। फिर जिंदगी अपना रोल शुरू करती है। हमें बताया जाता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे समाज में एडजस्ट होना चाहिए। गोरा खूबसूरत, काला बदसूरत। इंस्टाग्राम पे आप इनफ ब्यूटीफुल नहीं हो। फेल्ड रिलेशनशिप्स। अपने लाइफ में कोई नहीं है। आपके लाइफ में कोई है लेकिन अब नहीं है। इन सब का रिजल्ट क्या होता है? ये सारी चीज़ें आपके दिल और दिमाग को नेगेटिव करती हैं। आप बाहर से पॉजिटिव हो, स्माइल करते रहते हो, लेकिन नेगेटिविटी तो अंदर है। इसे बाहर कैसे निकालोगे? लाइफ है तो दर्द है। ऐसा कोई भी नहीं जिसके हिस्से में सिर्फ खुशियाँ हो। जब आप डिप्रेस रहते हो आपसे बोला जाता है कि थिंक पॉजिटिव। आप कोशिश भी करते हो लेकिन वो कोशिश इस ग्लास में साफ पानी डालने जैसा है। लेकिन नेगेटिविटी ख़त्म हुई क्या? इस मुकाम पे ज़्यादातर लोग गिव अप करते हैं। कहते हैं थिंकिंग पॉजिटिव डजंट वर्क, पर वो ये भूल जाते हैं कि थिंकिंग पॉजिटिव इज नॉट एन एक्सरसाइज विच यू डू सम टाइम, बट इट्स अ लाइफस्टाइल which you have to adapt and do it all the time. इतने पॉजिटिव थिंकिंग करने के एफर्ट के बाद भी दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, असलम क्या कर रहा होगा। I just couldn't control myself. मैं उसका घंटों इंतज़ार कर रही थी। नॉर्मली इंतज़ार करते वक्त इंसान बोर हो जाता है, इम्पेशेंट हो जाता है, मगर ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हो रहा था। पता नहीं क्यों मुझे असलम के बारे में और जानना था। वो क्या करता है, कहाँ जाता है। मैं सारा दिन उसको फॉलो करती रही। घंटों का इंतज़ार दिनों में बदल गया और दिन महीनों में। देखा नहीं जाता यार, कहाँ बाइक कहाँ एक्टिवा। अब्बू ने तो मार दी थी, ये भी बड़ी मुश्किल से मिली है। माल है क्या? है तो सही मगर दूंगा नहीं। क्यों? अबे तू हाई होके गाड़ी चलाता है और हैंडल भी नहीं कर पाता है। लास्ट टाइम याद है ना, इसे हाई होके रेस लगाई थी और बुझ लग गई थी। तेरा बाप नहीं होता ना तो लग जाती। लेकिन मेरा बाप है, कुछ होगा ना वो देख लेगा। तू माल दे चल।
बदला लेने के लिए मुझे एक कारण चाहिए और वो मुझे मिल गया। सोच लो, अच्छी तरह से सोच लो। जो तुम करने जा रही हो वहाँ से कोई वापसी नहीं है। मैं जानती हूँ तुम बदला लेना चाहती हो, लेकिन वो एमएलए का लड़का है, उसके पास पावर है, पैसा है, कानून तो उसकी जेब में है, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। ही इज आउट ऑफ योर लीग। You are no match for him. तुम क्या करोगी? कैसे करोगी? I will figure it out. I have to for Shubham. He is a politician, a criminal, एक गुंडा, काट देता है लोगों को. And you are a doctor. वैसे एक डॉक्टर भी पेशेंट्स को ऑपरेशन करते वक्त काटता है. एक क्रिमिनल गुस्से में गरम दिमाग से काटता है और एक डॉक्टर शांत दिमाग से अपना काम करता है. वी हैव द सेम साइकी बट डिफरेंट जॉब्स. डॉक्टर्स आर कोल्ड ब्लडेड विच मेक्स मी इवन मोर डेंजरस. इट्स सिंपल. जो काम एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के अंदर करता है वही मुझे करना है. फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार डॉक्टर को अपना काम ऑपरेशन थिएटर के बाहर करना है. मुझे एक प्लान चाहिए. राइट नाउ मुझे सिर्फ इतना ही पता है. जी हाँ, हमने ही ऐड दी थी. 1550 का एरिया है. जी हाँ, 24 आवर्स वाटर. नहीं, सी द आस्किंग प्राइस इज 320. ठीक है, मैं एड्रेस भेज देती हूँ. ठीक है. But why do you want to resign? शहर छोड़ रही हूँ. कहाँ जा रही हो? Not decided yet. मैं समझ सकती हूँ. You are going through a lot. But resigning from the job is not the solution. I'm not looking for a solution.
डॉक्टर होने का एक फायदा होता है, एनीथिंग फॉर गुड स्लीप। हेलो। हेलो। हाँ बोलो। जी मुझे पासपोर्ट बनवाना था। जी आज दुकान बंद हो गया, कल आइए। ठीक है, आज दुकान बंद हो गई। आपको पता है ना क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? हाँ हाँ पता है। कोई डाउट है क्या मैडम? जी मेरा एक दोस्त है, वो दुबई जा रहा है तो उसका पासपोर्ट बनवाना था, लेकिन उसका ना पुलिस रिकॉर्ड है। फेक वाला बनाना है? जी जी। आपको मेरा नाम किसने दिया? जी आपका वो दुकान है ना, उसके वो बोर्ड पे से मिला। मैडम 10,000 लगेगा। ओके, 10,000 में पासपोर्ट बन जाएगा ना? नहीं नहीं, आदमी का नंबर देने का। हाँ आइए आइए, बोलो। जी पासपोर्ट बनवाना था। हाँ बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्स लाए हो आप? जी पता है ना आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स है? नकली वाला बनाना है। फेक वाला? आपको किसने बोला हम फेक बनाते हैं? नहीं नहीं, हम लोग कोई फेक नहीं बनाते। जी मुझे किसी ने बताया कि आप ही मेरा काम कर सकते हैं। किसने? अय्यूब ने। अरे नहीं नहीं, हम लोग ऐसा कोई काम नहीं। देखिए आपसे होता है क्या, वैसे पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे नहीं बाबा नहीं, हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करते। मैडम आपको पासपोर्ट बनवाना था ना? तुम कौन हो? मैं आसिफ, करीम भाई का आदमी हूँ। कौन करीम भाई? अभी आप जिनके दुकान में गई थी ना, मैं उन्हीं का आदमी हूँ। अयूब कहाँ से मिला आपको? मुझे फेक पासपोर्ट बनाना था, शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी ना। खैर जाने दो, 5 लाख लगेंगे, 10-12 दिन जा सकते हैं और पूरा एडवांस लगेगा। हाँ मैडम, थोड़ा सा कान पे से बाल हटा दो, पीछे जाने दो, ये साइड से भी थोड़ा। हाँ फ्रंट लो, ओके चिन डाउन, स्लाइटली चिन डाउन, ओके स्लाइटली बाजू, दिस साइड, फाइन, यस रेडी।
One more, madam. Okay, done. चल पैर निकाल, खाना खा ले। ओ हेलो मम्मा, मैंने नूडल्स मांगे थे। दाल रोटी सब्जी खाओ, बड़े होकर स्ट्रॉन्ग बनोगे, समझे? तुमसे तो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हूँ। You are a boy, I'm a woman. How you think makes you weak? मम्मा, दिल दुखा दिया आपने। मेरा कहने का मतलब है you are a boy, you are strong ना, and I'm a woman. डिलीवरी के बाद बॉडी वीक हो जाती है, सिंपल। कभी सोचा है कि डिलीवरी को जो ताकत लगती है वो तुम्हारे बॉडी में है? और कितनी ताकत चाहिए तुम्हें? डोंट अंडर एस्टिमेट योर बॉडी स्ट्रेंथ। बॉडी में ताकत रहती है, सिर्फ दिमाग कमजोर रहता है। सॉरी बाबा, शाम को नूडल्स देती हूँ, ज्ञान मत दे हाँ, नहीं तो तुम्हारे ज्ञान से मेरे बॉडी के साथ दिमाग भी कमजोर हो जाएगा। डॉक्टर होने का एक प्रॉब्लम भी होता है, जो जान बचाते हैं अगर उन्हें ही जीने की ख्वाहिश न हो तो 4th स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया, ओवरडोज। एक ओवरडोज एंड लाइफ ओवर। मे बी नॉट। हेलो मैडम, पासपोर्ट एजेंट बोल रहा हूँ, आपका पासपोर्ट रेडी है? हाँ ठीक है, कहाँ मिलना है? चेक कर लो। वैसे पासपोर्ट और ये सब तो करता ही हूँ, लेकिन दुबई कनाडा वीज़ा चाहिए, वो भी हो जाएगा। ठीक है। मुझे एक गन चाहिए थी। गन? हो जाएगा। गन का जो भी चार्ज रहेगा, मेरा ₹1,00,000 अलग से लगेगा। ठीक है। क्या रे, किसको किसको भेजता है तू मेरे पास?
भाई प्रॉब्लम नहीं है, अपना रोज का क्लाइंट है। रोज का क्लाइंट है? पासपोर्ट का काम करता है ना, तो ये क्लाइंट कहाँ से मिला तेरे को? भाई को टेंशन नहीं है, अपना रोज का क्लाइंट है। टेंशन नहीं है, ठीक है, मैं देखता हूँ। 3 पेटी होगा। ठीक है। सेकंड ड्रॉअर में पड़ा है ना, वो लेके आ। लो चेक कर लो। ये चलती कैसे है? ये लो। गन खरीदने से कुछ नहीं होता, डेयरिंग चाहिए। जाहिर है तुम्हें निशाना तो लगाना नहीं आता होगा। ऐसे डरोगी तो जिसको मारना है उसके सामने जाके क्या करोगी? वो तो भाग जाएगा, भाग तो जाएगा ही, लेकिन चौकन्ना भी हो जाएगा। फिर क्या करोगी? अगर डेयरिंग नहीं है तो मत करना, और अगर करना ही है तो ख्याल रहे मौका एक ही मिलेगा। गन तो आ गई, लेकिन प्रैक्टिस कहाँ करें? नेक्स्ट फ्यू डेज आई वॉज बिजी लुकिंग फॉर अ क्वाइट प्लेस।
This is more difficult than I thought. I was bad with the gun. Maybe gun नहीं यूज करती, कोई और तरीका भी एक्सप्लोर करना चाहिए. Oh God, what am I thinking? अगर डेयरिंग नहीं है तो मत करना, और अगर करना ही है तो ख्याल रहे मौका एक ही मिलेगा.
पहुंचूं मंजिल के पास, घना कोहरा दिल में आस, कैसे पहुंचूं मंजिल के पास, तेज धड़कन रुकी सांस। Waiting for the change to happen. 22 dead and 35 injured in stampede at Mumbai's Elphinstone Bridge. Narrow है, सबको पता है. They should have found a solution, ना? कितने लोग बच जाते थे? That's not how India works, मामा. इंडिया में बदलाव किसी के मरने के बाद ही आता है. लोग मरे हैं ना. अब 4-6 महीने में नया ब्रिज बनेगा. क्या घटिया सोच है तुम्हारी. पर अफसोस यही सच है. तुम ये मत भूलो कि तुम भी इंडियन हो. यू शुड बी प्राउड ऑफ इंडिया. आई एम प्राउड ऑफ इंडिया. मेरी प्रॉब्लम इंडियन से है, उनकी सोच से है. दे वॉन्ट टू चेंज विदाउट चेंजिंग देमसेल्व्स. इंडियंस मेक इंडिया. ओनली 2% इंडियंस मेक इंडिया. रेस्ट ऑफ देम मेक इंडिया वीक. दैट इज 98% इंडियंस, about 136 crore Indians waiting for the change to happen. बाकी सबकी छोड़ो, आप अपनी बताओ. आप 98% में से हो या फिर 2% में से? बेटा 2%.
He was strong and agile. I was weak and slow. If in a fight, I was no match for him. But suddenly मुझे realize हुआ कि why there should be a fight. Things can be simple. And to my surprise, they were. हेलो बेटा, पहचाना मुझे? I was always good at my job. Second stage of anesthesia, delirium. आदमी थोड़ा होश में है भी और नहीं भी, बॉडी में ताकत है भी और नहीं भी, incapable of putting up a fight. असलम घर नहीं आया। उसके सारे दोस्तों को फ़ोन किया मैंने, सब अपने अपने घर पे ही हैं।
दो दिन हो गए मेरा लड़का घर नहीं आ रहा है। पुलिस क्या उखाड़ रही है? हाँ अरे सर, आप जरा ध्यान से सोचिए ना। आपको किसी पे शक है क्या? देखो, मोबाइल और बाइक रास्ते पे मिला, आपका लड़का वहां पे नहीं था, मतलब उसको किसी ने किडनैप किया होगा ना। अरे सर, आपके दुश्मन आपके लेवल के होंगे ना, उनको पैसे की क्या कमी रहेगी? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप जरा ध्यान से सोचिए। ठीक है। बोलो, कौन सा वीडियो? हाँ बोल, कौन सा वीडियो? हाँ लोकेशन ट्रेस कर। बेला, मेरा नाम बेला नाडकर्णी है। इस लड़के को मैंने किडनैप करके बांधा है। असलम कुरैशी। जी हाँ, आपने ठीक समझा, एमएलए सैफ कुरैशी का बेटा। ये वीडियो मैं अपने बेटे सोहम नाडकर्णी के चैनल पे डाल रही हूँ। 6 महीने पहले असलम ने मेरे बेटे को बाइक से उड़ा दिया था। वो अपने दोस्तों के साथ रेस कर रहा था। वो रेस जीतने के चक्कर में मैंने मेरा बेटा खो दिया। They said it was an accident. I don't think it was an accident. It was a murder. मुंबई के रास्ते कोई रेस ट्रैक नहीं है। मैंने नेट पे सर्च किया था। It's a very common problem. मेन रोड्स पे, हाईवेज पे ये सब रेसेस कॉमन है, और कॉमन है रास्ते पे बेगुनाह लोगों का मरना। ये रेस करने वाले बच्चे 20-25 साल के होते हैं। अरे तुमको मरना है तो तुम मरो ना, दूसरे के जिंदगी से क्यों खेलते हो? माना इनकी उम्र कम है, पर जब रेस देखते हैं ना तो खून खोलता है, लगता है मर जाए, बस अभी के अभी बाइक से गिर जाए और मर जाए, खेल खत्म। सो हमने कहा था इंडिया में चेंज सिर्फ कोई मरने के बाद आता है। We Indians are like backbenchers. सीधी बताई बात हमें समझ नहीं आती। जब कोई मरता है ना, तभी शायद कोई सुधर जाए। शायद। हिल मत। आप सोच रहे
एक औरत एक 20-25 साल के लड़के के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? बिगड़ा हुआ है लेकिन बच्चा है। बट आई डोंट केयर। एक माँ अपनी बेटे की मौत का बदला ले सकती है, किसी को भी मार सकती है, हक है उसका। I know I'm wrong, but it feels so right. सैफ कुरैशी, आपके लाड प्यार में बच्चा बिगड़ गया था। हम बच्चों की मस्ती सह सकते, गार्ड मस्ती नहीं। सैफ कुरैशी, आप मुझे ढूंढकर, मुझे मारकर अपना बदला ले सकते हो, क्योंकि मैं अच्छी तरह समझती हूँ एक जवां बेटे के मरने का दर्द क्या होता है।